प्रभात न्यूज नेटवर्क, उम्मीद की नई आवाज। उत्तम सर्विस, बेहतर क्वालिटी, कम प्राइस, यही है हमारी पहचान। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र तोमर, शिवसेना प्रदेश महासचिव। आप सभी को शिवसेना की ओर से भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही बैसाखी की भी हार्दिक शुभकामनाएं पूरे शहरवासियों को। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन भी मैं करता हूं इस मौके पर, और चाहता हूं जिस तरह से बाबा साहब ने संविधान बनाया, हम सभी लोग उस संविधान को माने और संविधान की रक्षा के लिए तत्पर रहें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रवीण सागर, फिटनेस टाइम्स मल्टीमीडिया और दिव्य प्रभात न्यूज नेटवर्क की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश शासन ने स्थानीय निकाय चुनावों की घोषणा कर दी है। अधिसूचना जारी हो चुकी और आचार संहिता लागू हो चुकी है। मेरठ नगर निगम के 90 वार्डों के लिए तो चुनाव होने ही है, साथ में यहाँ मेयर पद पर भी चुनाव होना है। और चुनाव की इस रणभेरी में सभी राजनीतिक दल बड़े युद्ध स्तर पर उतर चुके हैं। अपनी अपनी नीतियां उन्होंने तैयार की हैं। कुछ दलों ने अपने प्रत्याशी मेयर पद पर घोषित किए हैं और कुछ तैयारी में है। हिंदुत्व का परचम संपूर्ण राष्ट्र में बल्कि संपूर्ण विश्व में फहराने वाले बाला साहब जी ठाकरे जिस राजनीतिक दल, सामाजिक दल और सांस्कृतिक दल का नेतृत्व करते रहे और महाराष्ट्र के सिंह के रूप में जिनकी पहचान रही, ऐसी शिवसेना के प्रदेश महामंत्री श्री धर्मेंद्र तोमर जी हमारे साथ हैं। हम उनके कार्यालय में हैं और मेरठ के में जो नगर निगम के चुनाव होने हैं उनको लेकर हम उनसे चर्चा करेंगे। तो आइए बात करते हैं श्री धर्मेंद्र तोमर जी से, प्रदेश महामंत्री शिवसेना उत्तर प्रदेश। नमस्कार। धर्मेंद्र जी, आप जानते ही हैं कि मेरठ नगर निगम के चुनाव घोषित हो चुके हैं और सभी पार्टियों ने अपनी नीतियां तैयार की। शिवसेना की क्या नीति है, कुछ बताएंगे? 1995 से शिवसेना लगातार उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव लड़ती आ रही है और यही कारण है कि शिवसेना को निकाय चुनाव में महाराष्ट्र के बाद मान्यता प्राप्त दल का अगर दर्जा मिला तो उत्तर प्रदेश सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में मिला। और मेरठ के अंदर 1995 से लेकर 2017 तक लगातार निगम में शिवसेना का पार्षद जीतकर पहुंचता रहा और उन्हीं रणनीतियों को आगे बढ़ाते हुए शिवसेना ने इस बार भी अपनी पूरी तैयारियां की है। आगे हम मेयर सहित पार्षद के चुनावों में अपने प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं और प्रथम बार कुछ ऐसा भी हो रहा है जो लोग राष्ट्रवादी मुस्लिम लोग हैं, जो शिवसेना के हिंदुत्व से प्रभावित होकर शिवसेना के साथ लगातार जुड़ रहे हैं, लगातार सदस्यता ले रहे हैं। तो पहली बार ऐसा होगा कि शिवसेना मुस्लिम क्षेत्रों में भी अपने प्रत्याशी उतारने जा रही है। तो क्या वे जो प्रत्याशी होंगे वो मुस्लिम समुदाय से ही होंगे या अन्य किसी समुदाय? मुस्लिम बहुल क्षेत्र में मुस्लिम प्रत्याशियों को ही शिवसेना टिकट देगी, क्योंकि वहां शिवसेना का जनाधार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। शिवसेना की हिंदुत्ववादी राष्ट्रवादी नीतियों से प्रभावित होकर और भाजपा की छलावा नीतियों से कुंठित होकर लोग भाजपा को छोड़ रहे हैं और शिवसेना की तरफ को जुड़ रहे हैं। उससे प्रभावित होकर शिवसेना ने मन बनाया है कि पूरे 90 के 90 वार्डों में अपने प्रत्याशी उतारे जाएंगे। अभी शिवसेना को अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के आदेश का इंतजार है कि वो हमें आदेशित करें और हम आगे के लिए फिर अपने प्रत्याशियों के सिंबल पर आवंटित कर सकें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं सरदार गुरशन सिंह बिट्टू अपने सारे देशवासियों ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ जी की जयंती आ रही है
ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਇਸ पर्व ਨੂੰ हंसी खुशी मनाउन और सारे मिलजुल के रहन, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। धर्मेंद्र जी, जैसा कि आपने बताया कि जो राष्ट्रवादी मुस्लिम हैं वो शिवसेना के साथ जुड़ रहे हैं, क्या शिवसेना की जो हिंदुत्व वाली छवि है उसको इससे कहीं नुकसान तो नहीं हो जाएगा? हिंदुत्व और राष्ट्रीयत्व एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। आप राष्ट्रवाद कह लो चाहे हिंदुत्व कह लो। मैंने इसीलिए कहा जो मुस्लिम राष्ट्र से प्रेम करते हैं, भारत माता को माता मानते हैं, जो वंदे मातरम कहने में परहेज नहीं करते, उन सब मुस्लिमों को हिंदुत्ववादी नीतियों के कारण शिवसेना भी ये मानती है कि वो राष्ट्रवादी लोग हैं और इसलिए शिवसेना उन्हें अपने गले लगा रही है। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी छलावा है, क्या आप अपनी इस बात से पूरी तरीके से पुष्ट हैं, संतुष्ट हैं? बिल्कुल, छलावा ही तो है। आज तक भाजपा ने जिसके साथ भी भाजपा खड़ी हुई उसके साथ ही धोखा किया। अपने जो भी मित्र दल थे, पहले मित्र दलों के कंधों पर चढ़कर ऊपर पहुंचना और फिर मित्र दल पर के पीछे से लात मार देना, इस तरह का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपने मित्रों के साथ छलावा किया, धोखा किया, ऐसा भारतीय जनता पार्टी हर प्रत्येक नागरिक के साथ देश के छलावा और धोखा करने के अलावा कुछ नहीं कर रही है। अभी जो कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता और पूर्व अध्यक्ष रहे राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया था मोदीज को लेकर, जिस पर उनकी लोकसभा की सदस्यता निष्कासित हुई है कोर्ट के द्वारा, उस पर काफी बवाल मचा, लेकिन शिवसेना की ओर से इस संबंध में कोई बयान देखा नहीं गया, कोई टिप्पणी देखी नहीं गई। क्यों? क्योंकि कोर्ट का निर्णय है और कोर्ट के निर्णय को जहां तक कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी का है, वो उन्होंने आगे अपील की है और कोर्ट से ही न्याय मिलेगा। कोर्ट ने अगर सजा दी है तो कोर्ट ही उन्हें बाइज्जत बरी भी करेगा। तो इसमें शिवसेना या अन्य दलों को कहने की कोई जरूरत नहीं है कि मामला कोर्ट का है। अगर वैसा मामला होता, किसी दल विशेष का मामला होता, तो उसको विषय में सोचा जाता और उसके खिलाफ आंदोलन भी किया जाता और बोला भी जाता। उत्तर प्रदेश में योगी का बुलडोजर बहुत चिंगाड़ता है और दहाड़ता है। आप इससे कहां तक सहमत हैं कि जो माफिया हैं उनको वो खत्म होने चाहिए, वो जेल में हो या फिर उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही हो? ये तो सही है, ये तो हर कोई मानता होगा, आप भी मानते होंगे, किंतु बुलडोजर चले, उनकी संपत्तियां नष्ट हो, उनके परिवारों को पर प्रहार हो, इससे आप कहां तक सहमत हैं भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार की इस नीति से? नमस्कार, मैं सर्वेश पुंडीर, राष्ट्रीय लोकदल महिला प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्ष। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब जो संविधान के निर्माता हैं, उनकी जयंती पर अपने सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों और अपने मेरठ वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। भारतीय जनता पार्टी की नीति से तो मैं प्रभावित नहीं हूं, लेकिन हाँ, बुलडोजर नीति से प्रभावित हूं। बुलडोजर चलना चाहिए माफियाओं पर, गुंडों पर, लेकिन कौन से माफिया और गुंडों पर? खाली जो विपक्ष में बैठे हैं उन पर, या तुम्हारे दल में भी माफिया और गुंडे बैठे हैं उन पर भी? ये नहीं होना चाहिए कि मेरे दल का में शामिल हो गया तो वो हमाम में बिल्कुल नहा लिया, लेकिन दूसरा हमाम में नंगा हो गया। इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो माफिया हैं, जो आज भी भूमि पर कब्जा कर रहे हैं, लोगों पर वसूली कर रहे हैं, चोरी डकैती और लूट भ्रष्टाचार में उनके नाम है, लेकिन एक भी भारतीय जनता पार्टी के उस माफिया पर आज तक बुलडोजर चला नहीं है। तो हमारा तो मानना है कि बुलडोजर चले, अच्छी बात है, लेकिन सब पर चले, उसमें दल विशेष के विषय में ना सोचा जाए और पक्षपात नीति को ना अपनाया जाए। वापस लौटते हैं मेरठ नगर निगम के चुनाव पर, क्या परिदृश्य देखते हैं आप? नगर निगम में सभी राजनीतिक दल उतर रहे हैं और छोटे दलों के लिए बहुत अच्छा मौका होता है कि सीधा जनता के बीच अपनी बात रख सकें।
छोटे छोटे वार्डों से अपने कार्यकर्ताओं को खड़ा करने का, अपने पार्षदों को जिताने का बहुत अच्छा मौका होता है। उसी मौके का लाभ शिवसेना भी लेना चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा अपने प्रत्याशी उतारकर हम ज्यादा से ज्यादा पार्षद शिवसेना के नगर निगम में भेज सके और नगर निगम में शिवसेना का भी वर्चस्व दिखाई दे। और शिवसेना की नीतियां जिस तरह से महाराष्ट्र में, मुंबई में शिवसेना 45 साल से अपनी सरकार मुंबई नगर निगम में चला रही है, और मुंबई नगर निगम पूरे भारत का अकेला ऐसा नगर निगम है जो लाभ का बजट लेता है। नहीं तो पूरे हिंदुस्तान के हर नगर निगम घाटे की नगर निगम है। ऐसा कारण केवल इसलिए कि वहां शिवसेना नहीं खड़ी। जहां जहां शिवसेना खड़ी है वहां की नगर निगमें लाभ में जाती है, बाकी अन्य दलों की नगर निगमें घाटे में जाती है। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र तोमर, शिवसेना प्रदेश महासचिव। आप सभी को शिवसेना की ओर से भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही बैसाखी की भी हार्दिक शुभकामनाएं पूरे शहरवासियों को। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन भी मैं करता हूं इस मौके पर, और चाहता हूं जिस तरह से बाबा साहब ने संविधान बनाया, हम सभी लोग उस संविधान को माने और संविधान की रक्षा के लिए तत्पर रहें। धन्यवाद। धर्मेंद्र जी, आपने नगर निगम के चुनावों पर जो परिदृश्य पर अपने विचार रखे हैं, अब सवाल यह आता है कि मेरठ को स्मार्ट सिटी बनाने का दावा और इच्छा प्रशासन भी करता है, शासन भी करता है, लेकिन जिस तरह की स्थिति मेरठ में है, चाहे वो अतिक्रमण को लेकर के हो या यहाँ की स्वच्छता के सवाल पर जो सवाल उठते हैं उसको लेकर के हो, या अन्य और मामले हों, ऐसे में कैसे जो स्मार्ट सिटी बना पाएंगे ये लोग? और अगर शिवसेना का मेयर होता है, पार्षद अच्छी संख्या में आते हैं, तो शिवसेना इस सपने को कैसे साकार करेगी? मेरठ कैसे स्मार्ट सिटी बनाएंगे आप? स्मार्ट सिटी की घोषणा तो जब मोदी जी 2014 में बैठे थे तभी उन्होंने कर दी थी कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, लेकिन मुझे तो लगता नहीं कि भारत के अंदर कोई एक शहर स्मार्ट सिटी बना हो। हाँ, इस बीच में 5000 से ऊपर भाजपा के स्मार्ट कार्यालय जरूर बन गए, लेकिन हिंदुस्तान में एक भी स्मार्ट सिटी नहीं बन पाया। कारण सीधा यह है कि अतिक्रमण के नाम पर आप हटाओगे किसको? आप ही का तो वोटर अतिक्रमण करके बैठा है। अभी अब देख, मेरठ में एक बहुत बढ़िया काम चल रहा है रैपिड का, ताजा उदाहरण है। बागपत रोड पर केवल अतिक्रमण की वजह से उन्होंने रोक लगा दी, और रोक लगा के रैपिड का काम हो जाए, विकास का काम हो जाए, स्मार्ट सिटी के रूप में मेरठ भी चमकने लगे। लेकिन प्रशासन झुक गया व्यापारियों के आगे, रास्ता देना पड़ा, और रास्ता देने की वजह से कारण यह है कि रैपिड के काम में अब रुकावट आनी प्रारंभ हो गई। तो हम ये चाहते हैं कि भाई चाहे कोई भी हो, तुम्हारा वोटर हो चाहे कोई भी वोटर हो, जो रुकावट लाएगा विकास के नाम पर उसको हटाया जाए। विकास के नाम पर किसी के भी भेदभाव ना किया जाए। लेकिन आपने अपना वोटर देख लिया तो भेदभाव शुरू कर दिया, ये नहीं चलेगा। धर्मेंद्र जी, आपने देश पर बात की, प्रदेश पर बात की, मेरठ नगर निगम के होने वाले चुनाव पर बात की। मेरठ के शहरवासियों और मतदाताओं को आप फिटनेस टाइम्स मल्टीमीडिया और दिव्य प्रभात न्यूज नेटवर्क के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही संदेश देना चाहूंगा कि आपका अपना शहर है, सरकार पर ही सब कुछ नहीं छोड़ो, स्वयं भी बनाओ। हमें अपने शहर को स्वच्छ रखना है, हमें अपने शहर को अतिक्रमण मुक्त रखना है, तो सबसे पहला प्रयास स्वयं से प्रारंभ करो। और स्वयं से प्रारंभ करके कि पहले अपनी बाइक, मोटरसाइकिल हो, बाइक हो, स्कूटर हो, स्कूटी हो, कार हो, हमें ये देख लेना चाहिए कि हमें सड़क पर खड़े करते समय किसी को व्यवधान तो नहीं आ रहा। अगर पार्किंग नहीं है तो पार्किंग की तलाश कर पार्किंग में ही अपने वाहनों को खड़ा करें, ताकि किसी और को उसमें व्यवधान पैदा ना हो, रुकावट पैदा ना हो। जब हम अपने आप को सुधारेंगे तो सरकारें भी, प्रशासन भी उस काम को आगे बढ़ाने का काम करेगा। आप कहना चाहते हैं कि स्वच्छ मेरठ, स्वस्थ मेरठ और अनुशासित मेरठ, इसका अर्थ हुआ स्मार्ट मेरठ। बिल्कुल। धन्यवाद धर्मेंद्र तोमर जी, आपका। आपने शिवसेना की नीतियां पर चर्चा की।